सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम at any instant of time is defined as the distance of the particle from the mean position at that instant। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर दिस ट्राइंगल ओ पी एम। और यहाँ हम देखेंगे कि साइन थीटा जो हमारा है विच इज़ गिवन बाय द ओ एम अपॉन ओ पी, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो ओ एम की वैल्यू है वो क्या है, वाई है, और जो हमारा ओ पी है ये ए है, क्योंकि रेडियस हमारा ए था। ठीक, तो और ये क्या है, साइन थीटा इज गिवन बाय ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा क्या होता है आपकी, थीटा अपॉन टी, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो उसे हम लें वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली मैं क्या करूँगी, कंसीडर करूँगी ओ पी एन ट्राइंगल लूँगी, उसके अंदर जो मेरा ओ एन अपॉन ओ पी होगा वो कितना होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा, वेयर ओ एन इज इक्वल्स टू एक्स एंड ओ पी इज गिवन बाय ए विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। फाइनली जो एक्स होगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या शो करता है, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन शोन बाय द पार्टिकल। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यूज हमारे पास आई थी ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, वो कब मैक्सिमम होगी, जब आपकी साइन या कॉस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उस केस के अंदर जब हमारी साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, 1 होगी, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो भी मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी, विच इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट थर्ड, इसमें हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वेलोसिटी। नाउ इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो y हमारे पास क्या था, ए साइन ओमेगा टी, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट था, मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी विट इज गिवन बाय द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वाई अपॉन डी टी। वाई की जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ए साइन ओमेगा टी। फाइनली जो मेरे पास v का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, ए कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब हमें पता है कोस ओमेगा टी को मैं किस साइन की फॉर्म में भी ऑफकोर्स रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मेरे पास क्या है, साइन की वैल्यू आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वो क्या आई थी मेरे पास, y अपॉन ए, बिकॉज y इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि y क्या था मेरे पास, ए साइन ओमेगा टी। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो y इक्वल्स टू ए हो जाएगी ये साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इसकी जगह मैंने क्या, y अपॉन ए का होल स्क्वायर कर दिया। तो उसको हम अब क्या करेंगे, मैथमेटिकली इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो मेरे पास कुछ इस तरह आएगा। और हमें पता है कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक, तो फाइनली जो मेरे पास वेलोसिटी निकल करके आएगी वो क्या आएगी, ए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जो मैंने थी मेरी, फाइनली मैंने वो रखी है, और साथ में इंटू ओमेगा जो था मेरे पास वो ऐसा सच रखा है। तो फाइनली मेरे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कुछ इस तरह की आएगी, ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब मीन पोजीशन की मैं बात करूँ तो वो 0 पॉइंट पोजीशन है, जहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, 0 होगी। उस केस के अंदर अगर मैं y को 0 करती हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, वी ओमेगा, वी क्या आएगा, ए ओमेगा, दैट इज मीन पोजीशन पे जो मेरी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। और एक्सट्रीम पोजीशन की मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम, दैट इज ए है। उस केस में मेरे पास ए माइनस ए क्या होगा, 0 हो जाएगा, y की जगह ए रखेंगे तो फाइनली जो मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है या वैल्यू है वो मेरे पास क्या आएगी, 0 आएगी, वो क्या होगी, मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरी वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, मिनिमम होगी। और मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी उसकी, ए ओमेगा। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ईदर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मेरी एक्सेलरेशन विच इज़ डी वी बाई डी टी। अगेन वी का जो एक्सप्रेशन था उसको लिख के जस्ट हमने डिफ्रेंशिएट करना है। मेरे पास जो ए आएगा वो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वही मीन पोजीशन पे आपको पता है आपकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, ये जस्ट उसका उल्टा है। ये जो मीन पोजीशन पे ये क्या होगी, मिनिमम होगी, और ये क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, मिनिमम थी, 0 थी, अब ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इसकी जो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए ओमेगा स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में। ठीक,
उसमें क्या थी, ए ओमेगा थी मेरी। अब बात आती है टाइम पीरियड की। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा पार्टिकल को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। अब मुझे पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर वाई। इससे मैंने ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। 2 पाई/टी होता है, यहाँ से मैंने 2 पाई दैट इज़ वाई अपॉन ए। वाई क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है एक्सेलरेशन है। फर्दर मुझे पता है न्यू इज इक्वल्स टू 1/टी, न्यू का भी मैं एक्सप्रेशन इससे निकाल सकती हूँ, 1/2 पाई दैट इज एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली दिस टी इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। ठीक, और नेक्स्ट इसी में अगर हम फर्दर इनिशियल फैक्टर की फॉर्म में इसको करें अगर रिप्रेजेंट, तो क्या होगा, हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग होना एग्जीक्यूटिंग पार्टिकल वो क्या होता है, F इक्वल्स टू एम में होता है, एंड एम इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई विच इज़ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई होता है। ठीक, तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को इक्वेट किया तो मेरे पास ओमेगा का एक ही एक्सप्रेशन आया। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी या 2 पाई न्यू होता है, उसको हम फर्दर क्या लिखते हैं, 2 पाई/टी which is equals to the under the root k by m where k is nothing but the spring factor. Now we have to calculate the expression, one formed expression for the टाइम पीरियड। तो इसीलिए जो t की वैल्यू है वो मैं सेपरेट कर लूँगी, और बाकी जो मेरे पास फैक्टर आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, वो क्या आएगा, 2 पाई अंडर द रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर दैट इज 2 पाई/m/k, 2 पाई/k। ओके, नाउ हम बात करेंगे, नेक्स्ट है टोटल एनर्जी इन एसएचएम। एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल, दूसरी होती है काइनेटिक। पोटेंशियल ड्यू टू इट्स पोजीशन होती है और काइनेटिक ड्यू टू इट्स मोशन होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल इज गिवन बाय डी डब्ल्यू विच इज़ अ स्मॉल वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय द फोर्स एफ विच इज़ गिवन बाय माइनस एफ डी वाई। एफ क्या होता है, माइनस के वाई। तो ये फर्दर मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा विच इज़ के वाई डी वाई। Now we have to calculate the total work done in displacing the particle from O to Y, which is given by the which will be calculated by integrating the small work done dW। तो ये क्या होगा, के वाई डी वाई, फर्दर के यहाँ आ जाएगा, वाई को हम क्योंकि वो तो कांस्टेंट है तो वाई को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइन मेरे पास जो वर्क डन आएगा विच विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ गिवन एज हाफ के वाई स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की जो वैल्यू थी हमारे पास उसकी वो वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे जो हमने प्रीवियसली अभी निकाली थी। फर्दर मेरे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो कुछ इस तरह आएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो जो टोटल एनर्जी होगी इट विल बी गिवन बाय द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के वाई स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फाइनली जो मेरे पास एनर्जी आएगी हाफ के ए स्क्वायर आएगी। सो नाउ अगर क्या होता है कि आपकी ये तो थी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने स्टडी किए एसएचएम के। अभी तक हम क्या मान रहे थे कि आपका पार्टिकल एक्स से चल रहा है एंड देन पी पे पहुंच रहा है। अगर आपका पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट वो ए हो, यहाँ से स्टार्ट करे, तो उस केस के अंदर आपकी जो वैल्यू है थीटा की या फेज है उसमें क्या चेंज आएगा वो आप देखिए, साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा उस केस में, क्योंकि हमें यहाँ से ये ही ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी लेने के लिए तो ये जो पोर्शन है हम वो माइनस करेंगे माइनस फाई, तो मेरे पास वाई का एक्सप्रेशन कुछ ये आएगा। सिमिलरली कोस के एक्सप्रेशन में भी सिमिलर चेंज आएगा, हम लोग फाई एंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, विच ए इज़ मेकिंग विद द एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैंने थोड़ा आगे से शुरू किया, मान लीजिए मैं बी से शुरू करती हूँ और एट पॉइंट पी तक पहुँचती हूँ एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस केस के अंदर मेरा क्या होगा, ओमेगा टी तो मेरा ये कंप्लीट एंगल होना चाहिए ना, यहाँ एक्स एक्सिस से जो बना रहा है पी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो ये फाई नॉट है इसे हम लोग ऐड करेंगे ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ताकि हमारा जो मोशन है वो एक्स एक्सिस से ही शुरू हो रेफरेंस के तौर पर। तो उस केस में हम लोग एंगल में क्या करेंगे, फाई नॉट प्लस करेंगे। So this is all about the simple harmonic motion and oscillations. Hope you understood the concept well, and if you do, please do subscribe my channel Science Analytica for upcoming videos, and don't forget to share and like the video. Thank you so much.